लपा 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 काबालिक, आजा। लटोरे, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। निद्रा में ही रहोगे या फिर आगे भी बढ़ोगे? कुछ तैयार है गुरुदेव। तो चलो। हाँ चलिए। काली पाताल भैरवे, मरगट के काले, संतुष्ट कर। प्रेत रूपिणे, मेरी इच्छा पूर्ण कर। ओम फट फट स्वाहा स्वाहा। प्रेत रूपिणी, पिशाचिनी, पिशाचिनी, उग्र रूपे, प्रत्यंग्र माता, ओम फट 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 स्वाहा। नमो नमः। माते, मैं इस वन का वनपति बन के रहूं, ऐसा वर प्रदान कर मुझे, और सर्वदा युवा बन के रहूं मैं। यमराज की परछाई भी मुझसे दूर रहे माते। जय पाताल भैरवे। सुलभ कार्य को कोई भी कर सकता है, लेकिन कठिन कार्य को कोई एक ही कर सकता है माते। कठिन से कठिन कार्य भी ये भैरव ही कर सकता है माते। ये वन कन्या कहाँ है, उसे ढूंढ कर उसकी बलि चढ़ा दूंगा। लबा 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 वन कन्या। ओम पाताल भैरवी, ओम पाताल भैरवी। नमो माते, चत चत नमन माते। अघोरा, मुझे क्यों बुलाया? माते, अत्यंत ढूंढने के पश्चात भी वन कन्या को ढूंढ नहीं पाया। उसे ढूंढने का उपाय बताए माते। बताती हूँ अघोरा। जब ग्रीष्म ऋतु में सारे हरे भरे वृक्ष सूख जाएंगे, उन सूखे वृक्षों को जलाने पर प्रकाश फैलेगा। उस प्रकाश में तुम्हें वन कन्या दिखाई देगी। तुम सफल हो। गुरुदेव, गुरुदेव, यहाँ के इन पेड़ों में ना फल है ना फूल है, जिसके कारण यहाँ वन कन्या आएगी नहीं। फिर हम यहाँ क्या करेंगे? जय पाताल भैरवे, जय जय पाताल भैरवे। क्यों गुरुदेव, उसमें से तो पहले से ही फल फूल है, उसे क्यों जला रहे हो? मालूम है ना आपको, तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? पाताल भैरवी ने जो कहा विचार दिए। जहाँ तू खड़ा है वहाँ का सूखा पेड़ एक क्षण में प्रकाशमय होगा, बोला था ना। हाँ, तू यहीं पर ठहर। वन कन्या के आते ही पेड़ प्रकाशमय होगा और इसका विवरण तू तुरंत मुझे देना, और मैं वन कन्या को पकड़ कर उसे पाताल भैरवी को बलि चढ़ाऊंगा। लबा 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 वन कन्या। अरे वो वहाँ है। युवरानी, युवरानी, कल भूलोक में हमने एक विचित्र बात देखी। कैसी विचित्रता? वहाँ एक सुंदर उपवन देखा जिसमें एक हरा भरा सुंदर वृक्ष था, पर आज वो एकदम पतझड़ा एवं सूखा हुआ सा दिखा।
यह बात है। उसे देखकर मन में बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन वहाँ तुम्हारे चरणों के पद चिन्ह दिखा, इसलिए हम तुम्हें बताने आए हैं। चूंकि तुम्हारे पैर पड़ चुके हैं, हरा भरा हो जाएगा। ठीक है। श्री श्री वन महाराज धीराज पधार रहे हैं। वन महाराज धीराज, वन धीराज, वन रक्षक, वन पालक, वनपति पधार रहे हैं। वनपति आपका जय हो, जय हो, जय हो। आपका बल प्रताप बना रहे, बना रहे, बना रहे। महाराज, हमें राज्यसभा में उपस्थित होने का आदेश क्यों दिया? राज्य से वन विलुप्त होते जा रहे हैं। मनुष्य ही वनों का विनाश कर रहे हैं। वो अपने सुख सुविधाओं के लिए वन का नाश कर रहे हैं तथा वृक्षों को काट रहे हैं। जी हाँ महाराज, कुछ 100 वर्ष पहले जम्बू द्वीप में लाखों की तादाद में बाघ, हाथी, शेर, चीता और हिरन, इस प्रकार कई तरह के पशु पक्षी यहाँ रहा करते थे। आज सारे वृक्ष जल चुके हैं, पक्षीगण मर चुके हैं। यहाँ तक कि शेर, बाघ, चीता, हाथी, हिरन तथा अन्य सैकड़ों की संख्या में मर चुके हैं। इस विश्व में जीवित प्राणियों में केवल मानव ही बचे हैं जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मानव का विनाश कर रहे हैं। महाराज, इससे बड़ी बात तो यह है, अनेकों मंत्रवादी अघोरी जन वन को हड़पने की योजना बना रहे हैं, वन कन्या की बलि देकर। मंत्रीवर, हमने भी इसके बारे में सुना है। केवल इतना ही नहीं महाराज, अघोरी के रास्ते में बाधक बनी वन कन्या को विवश करके वन को हत्याना चाहता है। क्या कहा? राजकुमारी को बंदी बनाएगा? इसका हल कैसे करूं? उसे परास्त करने की शक्ति हम में नहीं है। हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है क्या? है, अवश्य है महाराज, अवश्य है। कोटि कोटि वंदना गुरुदेव, आशीर्वाद आपकी छत्र छाया बनी रहे। मकर नक्षत्र पूर्णिमा के दिन सिंह राशि में जन्म लेने वाला बालक जब 14 वर्ष का हो जाएगा, तब उसके हाथों से उस मंत्रवादी की हत्या होगी। उस शूद्र पाखंडी मंत्रवादी की जन्म कुंडली के अनुसार इस विषय में पता चला महाराज। तो सिंह राशि में जन्मित वो बालक कहाँ है गुरुदेव? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बालवीर प्रकट हो। देखिए महाराज, यही है वो बालक। वाह आह, एक दिव्य आभा है मुखमंडल पर। इस क्षण कहां पर है ये? मुझ बालवीर से बचकर यहाँ से कोई नहीं जाएगा।
तुम लोग कहीं भी जाके छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। तुम लोग कितनी भी जतन कर लो, मुझसे बचकर कोई नहीं जाएगा। हे बालवीर, मैं हूँ अमर। हे बालवीर, टूरिस्ट लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हे, अभी अभी एक गैंग को मार के भगाया, दूसरे जगह पे गाने के लिए नाचेंगे। चलो ठीक है। दोस्त, मेरे हाथ में 600 रुपए हैं। हम लोग 3 लोग हैं, इसे बांटा तो सब लोगों को 200-200 रुपए मिलेंगे। अरे थैंक्स यार। ये लो, तुम रखो। तुम्हारा टैलेंट देख कर टूरिस्ट और फॉरेनर्स बहुत खुश हो गया यार, और हमें काफी पैसा दिए। आधा तुम रखो, आधा हमको दे दो बस। हाँ यार, तुम नहीं होते तो हमें कोई भाव नहीं देता यार। हाँ यार, सॉन्ग तुम्हारा है, पेपर और पेन हमारा, म्यूजिक कंपोजिंग, डांस कंपोजिंग सब तुम्हारा है। हम लोग तुम्हारे साथ साइड पे खड़े हैं ना। अच्छा यार, एक काम करेंगे, अगली बार तुम लोगों को कोरस में साथ रखूंगा। डांस कंपोजिंग, सॉन्ग कंपोजिंग सब तुम लोग देखो। नहीं यार, ये सब तुम ही करो, मुझे छोड़ दो। हे सुभाष, हाँ। तुम्हें अपनी बहन के लिए नोटबुक खरीदना था ना। हाँ। ये लो, ये 100 रुपया रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मेरे लिए 100 रुपया काफी है। लेकिन ए, तुम्हारी बहन मेरी बहन के बराबर है यार। और फिर कल संडे है ना, तो बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे। सुनो, हम लोग कल इसी जगह पे मिलेंगे, ओके? वहाँ मेरी दादी मुझे घर में ढूंढ रही होगी, मैं चलता हूँ। ओके ठीक है यार। सुनो, इस उम्र में अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ दादी माँ, मेरी नाच देख के सब पैसे देख के जाते हैं। आज स्पेशली क्या स्वीट बनाया दादी माँ? हा हा हा, आज का दिन पहली नजर मिलने का दिन है। तुम्हारे दादा और मैं पहली बार सागर तट पर आंखों में आंखें डालकर मिले थे। ओ, ये बात है दादी माँ। तो फिर कल दूसरी नजर मिलने का दिन, उसी सागर तट पर हम दोनों हाथों में हाथ डालकर घंटों बातें किया करते थे। कल मैं तुम्हें मूंग दाल का हलवा खिलाऊंगी। भगवान, मेरे दादाजी बहुत ही बदनसीब होंगे। और फिर दूसरे दिन, तीसरी नजर मिलने का दिन, फिर से उसी सागर तट पर मैं और तुम्हारे दादाजी लहरों से। ओह, बहुत हो गया दादी माँ, बंद करो। रोजाना कहानी का बहाना बना के मिठाई खिला के मारते रहती हो। 10वीं का छात्र हो, लेकिन लंबू कह के सब लोग चिढ़ाते रहते हैं। मुंह बंद कर दे नादान, बिल्कुल ना समझ है तू उल्लू। अरे कौन? अच्छा, अमिताभ बच्चन। वो ऑलरेडी 6 फीट 2 इंच का है, तुम्हें उसी की तरह लंबा होना चाहिए। हाँ, जरूर बनूंगा। अगर तुम्हारे माँ बाप जीवित होते तो वे लोग मुझसे भी अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल करते। इस दुनिया में तेरे सिवाय मेरा कौन है? मेरे लिए तू ही पोता और पोती है। ये क्या दादी माँ,
अचानक कॉमेडी ट्रैक छोड़ के सेंटिमेंटल ट्रैक में आ गए आप। अरे बुजुर्गों की तरह बात कर रहा है? तू तो मेरी आंखों का तारा है। मुझे भी आप बहुत पसंद हो। अरे 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 बाप रे। पुत्री वन कन्या, आओ पुत्री। इस प्रकार चिंता में मग्न क्यों हो? मुझे भूलोक जाने की इच्छा हो रही है। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। यदि तुम्हारे मन में विचार आया है तो अवश्य ही कारण होगा। मेरे सोचने का भी कोई कारण है पिताजी? हाँ पुत्री, भगीरथ अपने संकल्प के कारण गंगा को भूलोक में ले आए एवं उसी संकल्प के कारण मार्कंडे ने यम पर विजय प्राप्त की तथा ये नक्षत्र के रूप में आकाश में चमक रहे हैं। तुम्हारा संकल्प भी उस अघोरा का नाश करेगा। अघोरा कौन है वो? बताता हूँ पुत्री। भूलोक में दिव्य शक्तियों के साथ बालवीर ने जन्म लिया है। उसका भी एक कारण है। हाँ? उस अघोरा का अंत उसके हाथों ही लिखा है। उसमें मानव शक्ति है और तुम में दैवीय शक्ति। दैवीय शक्ति और मानव शक्ति जब मिल जाते हैं तो उसका नाश निश्चित है। उसकी मृत्यु निकट है। किंतु एक बात का तुम ध्यान रखना, ऐसी परिस्थिति आएगी तुम्हारी शक्तियां लुप्त हो जाएंगी। तो बालवीर अपनी शक्ति के द्वारा उस अघोरा का नाश करेगा। तब तक तुम्हें भूलोक जाने की प्रतीक्षा करनी होगी पुत्री वन कन्या। अरे रे 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 मेरे सोना इतना पैसा तेरे को कहां से मिला? काल भैरव के मंदिर में लंगड़ा बना था या कार्तिक भगवान के मंदिर में लूला बना था? भीख मांगना तो हमारी शान के खिलाफ है। हाँ। अपने बाप का किया हुआ खानदानी पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। मतलब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की है। जो माल दिया उसे गिन लो। ठीक है भैया। ब्रिटिश जमाने में शेर की छाप बना हुआ सिक्का है ये तो। ठीक है, इसे रख के क्या खरीदने की सोच रहा था तू? सोच रहा था तू? करना खानदानी पेशा है। अच्छा, इसे कहां से मार कर लाया तू? भगवान शंकर के प्राचीन मंदिर से इसे उड़ा कर लाया हूँ। तभी तो मैं कहूँ, मेरा बाप एक बात बार बार कहता था, पहले अंदाजा लगाओ कि बक्से में क्या है, फिर उसकी चोरी करो। खानदानी पेशा है। पाँव नीचे उतारो, अंगूठा चूसो। जब देखो तुम मारते रहते हो। चिकन पार्टी कैंसिल। सॉरी मेरे बेटे, सॉरी, मैंने तो प्यार से ही मारा था। इसके लिए थोड़ा गुस्सा होते हैं। सॉरी सॉरी, मान जाओ ना, मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ ना, मान जाओ ना। बहुत देर से देख रहा हूँ ये प्लीज 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 बोल रहा है और तुम नहीं होगा बोल रहे हो। आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? वो कोई बात नहीं है गुरुजी। फिर ये घंटा देखा तुमने? हाँ। कब का है जानते हो? 200 साल पुराना है। अरे 200 साल पुराना? जरा दिखाओ। हाँ। ये डब्बा देखा है तुमने? हाँ देखा है। इसकी महानता जानते हो? क्या महानता है? श्री कृष्ण देवराय के वंश का है ये। क्या इतना साल पुराना है ये? सच? हाँ। क्या 5000 साल पुराना है ये? हाँ। ये पता है किस जमाने का है? किस जमाने का? तुम ही बोलो। 2000 साल पुराना है। 2000 साल पुराना यही है? हाँ? ये हमारा विरासत है। ये बहुत बहुत महंगा है। ये 1 लाख रुपए में मांग रहा है। मैंने कहा नहीं दूंगा। अरे वो तो 1 लाख मांग रहा है, देना है ना? वो इसलिए कि इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है। खतरनाक चेहरा। आपका चेहरा तो सांवला सलोना है। नादान हो। मेरा सेहत अच्छा है, क्या लाभ है? मेरे पास केवल 10,000 है। तुमसे मिलने वाले 10,000 रुपए 10 लाख से भी बढ़कर हैं। वो सब दे दो और ये सब ले जाओ। वो 3 सामान के साथ वो चिल्लर भी ले लो। वो भी इसके साथ में ही देने जा रहा हूँ। ये लीजिए 10,000, आपको दे दिया। संभाल कर रखो, बक्सा मैंने तुम्हें दे दिया। धन्यवाद। ऐ दमादो, एक बार तुम लोग सोच लो। क्यों? मुझे हलवा खिलाया, मुझे धोखा देके ये तीनों सामान मेरे सिर पर डालकर तुम लोग दोनों खुश हो। बहुत खुश है ना तुम लोग? तुम लोग को एक विषय पता है? ये बात सुना तो तुम दोनों मर जाओगे। ये क्या है? ब्रिटिश का सिक्का दिया है। एक सिक्के का 10,000 से ज्यादा मिलेगा। टाटा बाय बाय, सी यू। बेटा चलता हूँ। भैया ये तो नहले पे दहला मार गए। मुंह बंद कर अपना। ए कमजोर
क्या भैया स्टॉप ब्लॉक में आके खड़े हो रहे हो? अबे वो यहाँ आर्डर पे आर्डर आ रहा है। चंदन की लकड़ियों का इंतजाम करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? पार्टी आई हुई है, चली गई तो मुश्किल है। भैया 1 हफ्ते के अंदर इंतजाम हो जाए, वरना तुम्हारी किडनी और मूत्र थैली को काट के रख दूंगा। किडनी और मूत्र थैली तो एक ही होती है ना? शट अप। पहले जो काम दिया गया है वो करो। मेरे पास बहुत से काम है, मैं जा रहा हूँ। आ चल। अरे ये लोग पेड़ों को काट रहे हैं। ये लोग तो चंदन की तस्करी करते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। करेक्ट यार, इसे हम पुलिस को बताते हैं। हेलो पुलिस स्टेशन। कौन है बे तू? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? देख के भी नहीं समझे? हम ये पेड़ काट रहे हैं। हाँ, ये सब पूछने वाले तुम कौन हो? इस इलाका का ऐसा ही हूँ। ऐसा ही है? अरे हमको क्या बेवकूफ समझा है? डुप्लीकेट पुलिस है। हमारे जिले के एसआई के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम सब मिलके एक साथ बियर पीते हैं। ओहो, भाड़े के कपड़े पहनकर नकली इंस्पेक्टर बनकर आए हो। तुम ऐसे ही तो अपनी लाठी दिखाओ। रिवॉल्वर दिखाओ। तो कांस्टेबल कहाँ है? कांस्टेबल्स, तुम सच्चे पुलिस हो। हम दोनों में एक समझौता कर लेते हैं। इस पेड़ को तुम ले लो और हमें छोड़ दो। सुनो, दोनों को लेकर आओ। हाँ, लगता है नहीं छोड़ेगा। दोनों को बंद करो। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। अगर ये बात मेरे भाई को पता चली तो तेरा क्या होगा मालूम है? उसे भी अंदर कर दूंगा मैं। रास्कल्स। सर बोलिए। हाँ? देखा, हमारे भैया आ गए। भैया हेलो, इस गांव में आया हुआ नया इंस्पेक्टर तुम ही हो? भैया यहाँ लाके देखो, बंद कर दिया। मेरे भाइयों को अंदर क्यों रखा है? क्यों अंदर किया ये पूछते हो? ये पेड़ों की स्मगलिंग कर रहे थे। मैं जामीन लेके आया हूँ। तुम जैसे नए इंस्पेक्टर ऐसा ही करोगे मालूम था, इसीलिए मैं जामीन लेके आया हूँ। मेरे भाइयों को बरी करो। पेपर दो, येलो बेल पेपर। देख लो इसे। सुनो त्रिनाटो सर, इनको रिहा करो। ओके सर। हाँ, दरवाजा खोल बे, खोल। क्यों इंस्पेक्टर? नमस्ते भैया। तुम्हें गुनहगार साबित करने के लिए हमारे पास ठोस सबूत है। आज तुम बच सकते हो। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को जरूर अंदर करवा के रखूंगा, ये मत भूलना तुम। इसे हमें क्या बात करनी है? चलो भैया चलते हैं। बंद करके बैठ जा। हाँ यार, तुम्हारा बात ठीक है। हाउ आर यू बेटे? फाइन सर। बेटे, उनके बारे में मैंने इंक्वायरी की। वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इसलिए तुम लोग सावधान रहना। ठीक है सर। ये बात बताने के लिए ही मैं यहाँ आया। आपका सपोर्ट हो तो मैं सबको काट काट के पीस पीस कर दूंगा सर। ओके, जो भी हो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। थैंक यू सर, लेकिन इसकी खबर मेरी दादी को नहीं होनी चाहिए। उन्हें खबर होगी तो वो डर जाएंगी। ओके ओके। थैंक यू सर। भैया भैया, पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लेंट करने वाला कौन है जानते हो? गोपाल है भैया, जो चिड़ियाघर की देखभाल करता हुआ मर गया था। उसका बेटा बालवीर और उसकी पूरी टीम। सब मालूम हो गया, क्यों छोड़ा उसे? जाओ एक्शन उठाओ, मार डालो उसको। अच्छा भैया, अब तो हमारे भैया ने कह दिया है, अब देख। ये नरसिंह साहब ने जिसके बारे में कहा वो यही है। चलो धोते हैं, आओ। ए चौकरा लोग, ना रुक साले।
हे, हम तीनों एक साथ जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तुम लोग लेफ्ट साइड चलो, मैं राइट साइड चलता हूँ। संभल के जाना। पिताजी, मेरे भूलोक जाने का समय आ गया है। मैं तुरंत प्रस्थान करना चाहती हूँ। कुशलता पूर्वक जाओ बेटी और दुर्जनों को मारकर विजय प्राप्त करो। ठीक है पिताश्री। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। बेटी बनकन्या, उस मंत्रवादी से युद्ध करने की तैयारी कर ली, ये अच्छी बात है। बेटी, तुम्हारे ऊपर दैविक शक्ति है। यदि बालवीर की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो गई तो तुम्हारी जीत अवश्य होगी। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद, मेरे पिताश्री के आशीर्वाद और बालवीर के शक्ति के साथ मैं जीत अवश्य प्राप्त करूंगी। मैं अघोरा का गिरवा काट के रहूंगी। मैं प्रस्थान करती हूँ गुरुदेव। विजयी भव। दीदी, अमर, वो देख बालवीर है। आओ हाँ, चले। ये बालवीर कहाँ था तुम? तुम्हें नाम लेकर हम लोग तारे गए थे। यार, मैं यहाँ पे एक बहन को देखा यार। कौन है वो? मेरे साथ चलो, मैं परिचय कराता हूँ। हाय बहन। हाय बहना, तुमने अच्छा गाना गाया। सत्य है। बहन, आपका शुभ नाम? वन कन्या। अच्छा है। मेरा नाम बालवीर है। ये मेरा दोस्त अमर है। सुभाष। हाँ, हमारा नाम कैसे जानती है? मुझे सब पता है। अच्छा, आप जादू भी जानती है? हाँ, जानती हूँ। हम लोगों को एक बार दिखाइए। ठीक है। ओम चामुंडेश्वरी नमः। ओम पाताल भैरवी नमः। ओम महिषासुरमर्दनी नमः। ओम पाताल भैरवीये नमः। नमस्कारम। क्या है लड्डू रे? उधर वन कन्या देखा। वन कन्या को देखा? हम समझी उधर देखा। ये वन कन्या, तुम आ गई। लपा 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 वन कन्या, तेरी बलि चढ़ाकर मैं अपनी इच्छा को पूर्ण करने जा रहा हूँ। चल लड्डू, चलिए, आइए आइए। लबा 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 वन कन्या। लबा 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 लबा। वन की देवी, तुम आ गई क्या? अघोरा, तुमसे भली भांति परिचित हूँ मैं। तुम मृत्यु के समीप हो, इसी कारण तुम सूत्र जप कर रहे हो। मेरी मृत्यु होगी क्या? मुझे देखकर यमराज की भी गिग्गी बन जाती है। सुन वन देवी, तेरी मृत्यु मेरे हाथों अवश्य होगी। ऐसे अहंकारी लोग ही दारुण मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मुझसे गर्व से बात कर रही हो तुम? ऐसे क्षण तुझे बंदी बनाकर पाताल भैरवी को बलि चढ़ाता हूँ वन कन्या। बेताल, इसे क्षण वन कन्या को बंदी बनाओ।
अरे दादी माँ बाहर ही खड़ी है। दादी माँ। हाँ। दादी, ये बहन कौन है आपको पता है? तुम बताओगे तभी तो जानूंगी। क्यों रे, इन्हें झट से पहचानने के लिए फिल्मी हीरोइन है क्या? कुछ भी बोलती हो दादी, इस बहन के बारे में तुम जानोगी तो कुछ भी बोल नहीं पाओगी। हाँ दादी, हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ था। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये लड़की किसी मंदिर में गाइड का काम करती होगी, इसलिए तुम सब इसके दोस्त बन गए। इतना भी मैं नहीं जानती। अच्छा बेटी, तूने कभी लड्डू खाए क्या? लड्डू कैसा होता है दादी माँ? इतना भी नहीं जानती तुम? मेरे हाथों से बनाए गए लड्डू इसके दादा को बहुत पसंद था। आओ बेटी, आकर चक्कर देखो। ओह, दादी के पास बहन भी फंस गई। आओ बेटी, अब तुम यहाँ आराम से बैठो। बेटी बैठो ना। ठीक है दादी माँ। लड्डू लेकर आऊं क्या? ये हुई ना। अरे आज बहन काम से गई, मैं जाकर एम्बुलेंस लेके आता हूँ। हाँ सुभाष, बहन को किसी तरह बचाना है। चल चल तुम जाके जाओ जाओ। ये जाके क्या करेगा? हाँ खाओ बेटी खाओ, अच्छे लड्डू हैं। हाँ। दादी माँ की हरकत पसंद ही नहीं आती। खाओ ना बेटी। बहन, तुम्हारे घर से फोन आया हो। हे यार, वन में फोन कहाँ से आएगा? पागल, तुमको सब कुछ जाना है, मुंह बंद करना। ये बेचारी खा रही है, इसे कम से कम खाने दो। मुझे अभी पता चला दादाजी इतने जल्दी क्यों ऊपर चले गए। तुम क्या कर रही हो दादी? बहन तुम चलो मेरे साथ, उठो। क्या यार, बालवीर अभी तक नहीं आया? तुम दादी के बारे में जानते है ना, बोरा पक्काएगी। बालवीर, मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए? बहन, आपको मेरी दादी के बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरे दादाजी के लव स्टोरी बता बता के आपको बोर कर देंगी। पहले यहाँ से चलिए, हम बाद में मिलते हैं। यहाँ रहने से बस हो गया। हे बालवीर, आने के समय 1 डजन लड्डू लाने का बोल। मैं मजाक कर रहा, दादी जो लड्डू बनाई वो लेके आ जाऊंगा। खुशबू तो एकदम चंदन की आ रही है। ये कौन है भैया? जंगली भैंसे को पैंट शर्ट जैसे पहना दे वैसे दिखता है। ये अपना कस्टमर है, अफ्रीका से आया हुआ है। आइए, इटिपा गुड्डो गुड्डो बा गुलगुत्ता जिम्बाब्वे। ये है नरसिंह और रमेश शर्मा। भैया ये कौन सी भाषा बोल रहा है? अफ्रीका भाषा है बे। भैया आपको कैसे मालूम? अरे जब हमारे भैया साउथ अफ्रीका गए थे ना, गंजा की तस्करी में उनको जेल में डाले थे, तब सीखे थे ये भाषा। क्यों भैया? मेरा फ्लैशबैक बताया तो बैक में मार दूंगा। हमें माफ कर दो भैया, हमें खून से बहुत डर लगता है। इसे अंदर में डाल दिया। खबरदार मैं बात सुन। ठीक है भैया। क्या रे, चंदन के बदले जंगल का रखे जा रहा है? ये बाम डाल के सब ऊपर जाएंगे। तुम हिंदी जानते हो क्या? जानता हूँ। You are great। तुम यहाँ के लोगों से अच्छी हिंदी बोल रहे हो। ये तुम्हें देख के हिंदी सीखेंगे। पहले इसको अंदर डालो। ओके। अरे दे मेरी जेब में नहीं, अपनी जेब में डालो। सच बोलो, ये जंगली लकड़ी है या चंदन की लकड़ी है? हम सच बोल देते हैं। वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है। चंदन की महक आने के लिए जंगली लकड़ी पे हम लोग चंदन का सेंट मार दिए थे। देखिए
इसी तरह इसको करके। मस्त हो गया। जिबिक ए, मुंह बंद कर, सवाल का जवाब दो। अब तक जो सप्लाई किया वो लकड़ी 50% तो असली चंदन की लकड़ी है, बाकी डुप्लीकेट पे सेंट छिड़क कर बनाई है, यही धंधा है हमारा। अबे तुम ठगना क्या जानो? ये क्या कह रहे हैं? दिन जो मैंने तुम्हें पैसे दिए वो पैसे भी आधे असली आधे नकली हैं। आप ऐसे आ रहे हैं, हमसे गलती हो गई, अब हम ठीक से काम करेंगे और असली चंदन का लकड़ी ही लाएंगे। मेरे को चंदन का 5 लाख का पीस चाहिए। इतने चंदन की लकड़ियों की तुझे क्या जरूरत है? क्या है कि वो चंदन का लकड़ी का पीस करके उसके ऊपर वो बॉर्डर बनाएंगे। मेरा बॉडी में लेप करने से मेरा कलर चेंज होता है ना, उसके बाद दबंग का पिक्चर में सलमान का कलर ऐसा होता है, ऐसा हो जाएंगे। ये कभी गोरा नहीं हो सकता। देख 1 वीक में चंदन का लकड़ी चाहिए, मिल जाएगा ना? दोनों के इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। इसका गधे को चाहे जितना नहलाओ वो घोड़ा नहीं बन सकता, काला काला ही है, चाहे जितना रगड़ो सफेद नहीं होगा। बुझी गधा। अभी तुम लोग जाके चंदन की लकड़ी का इंतजाम करो, 1 हफ्ते के अंदर, नहीं तो तुम दोनों का पत्ता काट दूंगा। नहीं भैया, डर गए ना आप? ये आपके लिए नहीं है, ये चंदन के पेड़ काटने के लिए है। वहाँ आ चलते हैं भैया। जी हाँ। बुझी गाजा। चंडाल टपोरियो। ये तो दादी माँ है। नारियल तोड़ने की शक्ति भी नहीं रही इन हाथों में, फिर पकवान कैसे बनाऊंगी? अरे ये नारियल है या कुछ और? यहाँ पे क्या कर रही हो दादी माँ? इस नारियल से इस पत्थर को तोड़ रही हूँ। क्यों दादी माँ? अब तक 4 पत्थर तोड़ चुकी हूँ, लेकिन ये नारियल नहीं टूट रहा है। मुझे दीजिए। मैंने कोशिश की, टूटा नहीं। अब तुम तोड़ोगी क्या? तुमने तोड़ा कैसे बेटी? तुमने जादू टोना किया क्या? हाँ किया। ऐसा कुछ नहीं है दादी माँ, आप इतनी देर से प्रयत्न कर रही थी ना, आप और थोड़ी देर ऐसे ही प्रयत्न करती तो नारियल अपने आप बाहर आ जाता। ये बात है क्या? ये लो खाओ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? वन कन्या। तुम्हारे पिताजी का नाम? वन महाराज। तुम इसी गांव की हो क्या? कुछ समय के लिए यहीं पर हूँ। ये बात है तो अगले सोमवार को भी आना। किस लिए दादी माँ? ये भी पूछने की बात है। अगले सोमवार शिव जी के मंदिर में नारियल जो तोड़ना है, तुम रहोगी तो तोड़कर हाथ में दे दोगी। ठीक है दादी माँ। ए चंडालो, अपना फल तो पक गया। ये क्या कह रहे हैं भैया आप? हम अपना काम छोड़कर पेड़ पौधा लगाकर आप लोग खेती करना शुरू करेंगे क्या? अरे खेती के बारे में नहीं। अभी तो बोला था भैया। अबे चूजो, एक खूबसूरत बला से हमको माल ही माल मिलने वाला है। पैसे की बारिश होगी? कैसे? जल्दबाजी नहीं बे, इंतजार कर। शर्मा स्वामी, पूरे 10 करोड़ रुपए है, तुम्हें एडवांस के रूप में दे रही हूँ। जब तुम मुझे 10 करोड़ एडवांस दे रही हो तो फिर तुम्हें 100 करोड़ का लाभ होगा। 100 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ क्या? फिर मुझे क्या करना चाहिए? इस गांव के करीब एक बड़ा जंगल है। हाँ। और उसमें अरबों खरबों के पेड़ हैं। वो मुझे पता है मैडम। और उसी के बीच में हीरों का खजाना दबा हुआ है। उनकी कीमत अनमोल है। इसकी खबर तुम्हें नहीं? हाँ, ऐसा क्या? बेशक, उसे किसी भी तरह हमें हासिल करना होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अनुमति के बिना ये मुमकिन नहीं। अरे बस इतना ही मैडम, अपने जानकारों से करवा लूंगा। मैं यहाँ तुमसे रिकमेंडेशन लेने नहीं आई। उस जंगल को तबाह करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। जंगल के सारे पेड़ों को काट डालो और बचे कुचों को जला डालो। उस अनमोल खजाने को बाहर लाना मेरा काम है। काम के होते ही बाकी के 10 करोड़ रुपए VIP सूटकेस में रख के तुम्हें भेज दूंगी। ओके? डन। बाय। भैया, हमारी बस्ती में क्या है हम नहीं जानते हैं क्या? अभी मालूम हो रहा ना? जंगल में जितने बेकार पेड़ हैं सब काट दो, अभी जाके काट दो। उसमें से जो भी कमाई होगी तुम दोनों को बांट दो। वो तो ठीक है भैया,
लेकिन वो मैडम आपको 10 करोड़ रुपए दे रही। पेड़ कट जाने के बाद औरत से क्या ताल्लुक है? उसको चकमा दे के वो सारा माल अपन हड़प कर लेंगे। अगर किसी तरीके उनको पता चल गया तो उसे मैं निपट लूंगा। यार नरसिंह और नरेश शर्मा यहीं पर है। यहाँ किस लिए आया होगा? यहाँ पर भी लूटपाट करने के लिए आया होगा, चंडाल कहीं का। भैया यहाँ कोई भी नहीं है, हम आराम से बातें कर सकते हैं। अब क्या बात करनी है? हम तो बॉस से पहले ही बात कर लिया अपने बॉस से। जंगल में पेड़ हम काटेंगे, आग उसको हम लगाएंगे, सब मुश्किलें हम करेंगे और मुनाफा बॉस खाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो फिर बॉस को ही उठा लेते हैं। गई भैंस पानी में। ये सब बहुत ज्यादा है, आराम से बैठिए, पहले जंगल को आग लगाते हैं, जाना मिलने के बाद बॉस को भी उड़ा देंगे। वाह 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 वाह, क्या आइडिया है तुम्हारा। ठीक है भैया, कल इसी वक्त इसी जगह इसी समय पहुंच जाना, मैं भी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग घर चलते हैं। चलिए। पागल कहीं का, फंसाएगा हमें। लगता हमारी बातें कोई सुन रहा था। मुझे भी यही लगता है। भैया उस तरफ चल के देखते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है भैया। शायद लगता है हमारा भ्रम होगा। हाँ। अच्छा चलिए चलते हैं। क्या चाहिए सर? 10 लीटर पेट्रोल ले आओ, पूरा जंगल फूंक डालूंगा। अरे कुछ नहीं, हमारे भैया जल मुर्गी खाना चाहते हैं, जल्दी से उसे लाओ। जल मुर्गी नहीं है, सिर्फ मुर्गी है। अरे तुम्हारे पास जो है लेकर आओ ना। ठीक है सर। क्या बात है अपने। ये तो शुक्र है कि मैं यहाँ था और मैंने संभाल लिया, नहीं तो हमारा 1 लाख करोड़ का नुकसान हो जाता। चुपचाप बैठ के पियो। भैया मजा आ रहा है। अरे 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 भैया, तंदूरी मुर्गा फर्स्ट क्लास रोस्ट रखा है, इसके ऊपर नींबू लगा के खाएंगे तो मजा आ जाएगा। ऐसा है क्या? इस पे चाट मसाला डालेंगे तो चटपटा हो जाएगा। ये कहां से जिंदा हो गया? क्या ये भी भ्रम है? मुझे तो ऐसे ही लगता है। ये भ्रम ही है भैया। चलो यहाँ से निकलो, भागो। भागो भागो। भैया मेरी सांस बहुत फूल रही है, एक बोतल पानी ले आओ ना। ठीक है, आओ भैया। केले की छिलके को देकर 500 रुपए कहते हो? क्या तुम लोग पागल हो? आंखें खराब हो गई है तुम्हारी क्या? ये 500 का नोट ही है। मेरी बात सुनो, पैसा उठाओ और पानी की बोतल दो। आंख नहीं दिखती है क्या? आंखों से अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें बुद्धू बनाएगी और माल निकल जाएगी। पैसा दे रहे हैं, माल नहीं देती है क्या? हमको क्या तुम बेवकूफ समझ रखा है? पानी बोतल नहीं दोगे? बोतल नहीं देगी क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है कि कान खींच रहे हैं? छोड़ से। तू होती कौन है बोलने वाली? मुंह बंद रख। मैं इस इलाके की काउंसिलर हूँ, महिला संगठन की अध्यक्ष हूँ। महिला संगठन जिंदाबाद। जिंदाबाद कहा? हमारा महिला संगठन जिंदाबाद? हाँ, इसके कान पकड़ो, कान छोड़ोगे तभी तो जिंदाबाद बोलोगी ना। तेरी तो क्या देख रहे हो? आओ, मारो इनको, मारो, जोरों से मारो, मारो। सुनो, आखिर तुम हमें मार क्यों रही हो? हमारे लीडर से बदतमीजी करने के लिए। हमने क्या बदतमीजी की उससे? तुम दोनों को जोरों से पिटाई करने से बात समझ में आएगी। क्या हुआ मैं तुम्हें समझाता हूँ, जरा रास्ता देना तो। भागो 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 भैया, भागो भैया, भागो।
भागो भागो भैया। ओह, जान बची लाखों उपाय। चल 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 चल। अरे आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? मैं क्या जानता, चलो ना। हाँ चल। एक बोतल पानी के लिए इतना लंबा लफड़ा, इससे अच्छा झील का पानी पी लेते। तो भैया, लोगों ने मिनरल वाटर पीना शुरू कर दिया, हम झील का पानी पियेंगे क्या? अरे कैसा भी हो, पानी तो होगा ना। चलो चलते हैं। मुझे लगता है तुम बहुत टेंशन में हो आजकल। कहाँ गया? तुम उसके पीछे जाके छुप जाओ। अरे बाप रे, अरे बाप रे। अरे क्यों हंस रहे हो? तुमको चाहिए? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मत मारो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप, अरे बाप रे। अरे बाप, कौन मार रहा है? ए, तुम मेरे को क्यों मार रहे हो? मेरा बीबी का कमर का पकड़ा। ए, तुम्हारा शकल शकल है क्या? वो नरसिंह शकल तेरा। अरे मेरा नाम तुम्हें कैसे मालूम? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे मार, अरे मार। ए, अच्छा गाना गाओ रे, गाओ रे, गाओ बोल रहे ना, गाओ। अच्छा गाता हूँ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ए, गुड़िया अच्छा है, उस गुड़िया को ले लो। ले लो। गाने को कहा था। अरे बाप रे, अरे भागो भागो भैया, भागो भागो। ए, तुम लोग कौन है? मैं एक आदमी हूँ। मैं क्या हूँ? वो पुतले मुझे मार रहे थे इसलिए यहाँ गया। वो गुड़िया तुमको मारा है? हाँ भैया, मार के हालत खराब कर दी हमारी। गुड़िया ने तुम लोग को मारा? हाँ, तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा क्या? एक मिनट रुकना। हेलो, मेंटल हॉस्पिटल है? आप लोग हमें यहाँ लेकर क्यों आए हो? पहले आप दोनों बैठिए तो। हम नहीं बैठेंगे। बैठेंगे नहीं क्या? नहीं बैठेंगे। अरे बैठिए भी। गुलगुली होती है। ऐसा तो बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे। अरे अरे, ये क्या? हमको तुमने बांध क्यों दिया? थोड़ा सब्र करो ना, अभी पता चल जाएगा। दूर हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। पागलपन गया? अभी चेक करती हूँ। अरे चक्कर लग रहा है। चलो, करंट लग रहा है। हाँ बोलता हूँ, हमारा पागलपन ठीक हो गया। हमारा मैं विश्वास नहीं करती। तुम लोग नाटक कर रहे हो ना? नहीं 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 नहीं। जरा रुको, झूठ बोल रहे हो ना? मैडम, मेहरबानी करके ये तो बता दीजिए कि अब हम लोग कहाँ हैं? बाप रे, अब तुम लोगों का पागलपन गया। पर व्यक्ति 5,000 रुपए दीजिए। 5,000? ये तो बहुत महंगा है। क्या महंगा है? अच्छा, अभी देखती हूँ। दे 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 दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खोल देंगे तो हम पैसा दे देंगे आपको। रस्सी खोल दो। ये लीजिए 5,000 रुपए। अरे जाली नोट, वो भी 2,000 की नोट। 2,000 रुपए का? 2,000 रुपए का नोट तो हमारे देश में ही नहीं है। ये कहां से आ गया पता नहीं। ये क्या, 2,000 रुपए का नोट प्रिंट ही नहीं हुआ? मेरी जेब में कैसे आ गया पता नहीं। अच्छे से देखिए मैडम। पाकिस्तान से जाली नोट बनाकर नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते से हमारे देश में भेज रहे हैं। ऐसा मैंने पेपरों में पढ़ा है। तब तो दोनों टेररिस्ट हैं मैडम। तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक है। हम इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं। हमें पकड़ाओगे तो 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा तुमको। पूरे 2 करोड़ का।
2 करोड़, 1 करोड़ तुम्हारा और 1 करोड़ मेरा। ठीक है, नया मैडम। मेंटल हॉस्पिटल खोलेंगे। खोलो, तो बहुत पैसे कमाओगी। हेलो, पुलिस स्टेशन। 2000 का नोट तुम्हारे पास कहाँ से आया? 2000 रुपए का नोट कैसे आया? अरे ये 2000 रुपए का नोट हमारे हाथ में कैसे आ गया? हम कुछ नहीं जानते साहब, हमें कुछ पता नहीं है, हमें छोड़ दीजिए सर, हम कुछ नहीं जानते। उस पे नंबर गलत डाला है। मतलब 80 नंबर वाले नकली नोट तुम्हारे पास ही है ना? अरे नहीं सर, अरे बाप रे, छोड़ दीजिए सर। नहीं सर, हमें नहीं मालूम। सच नहीं बताओगे? छोड़ दो, हमें कुछ नहीं पता। बोल पे, तुम्हारे गैंग में कुल कितने लोग हैं और वो कहाँ है? हाँ बताता हूँ, पहले हमारा मुंह धुलाइए फिर बताता हूँ। जी हाँ, तभी आपको हमारी फेस वैल्यू मालूम होगी। तेरी फेस की वैल्यू है क्या? मेरी जनता फेस वैल्यू की बात करता है तो मुंह बंद कर। छोड़ दो। क्या रे, तेरी भी फेस वैल्यू है क्या? बोल, क्या? मत मारो, ऐसे ही मत मारते रहो। पहले शर्मा स्वामी को फोन कीजिए। शर्मा स्वामी का भी हाथ है क्या इसमें? हाथ नहीं है, पैर भी नहीं है। पहले शर्मा स्वामी को तो बुलाइए, हम आपके पैर पड़ते हैं। क्या इंस्पेक्टर साहब, बुलाया आपने? इन दोनों को जानता है तो? कौन है ये भिखारी लोग? मुझे नहीं मालूम है। ये क्या भैया पलट रहे हैं? मिस्टर शर्मा स्वामी, ये दोनों टेररिस्ट है, तुम इनको जानते हो? इन भिखारियों को तो मैंने देखा ही नहीं। क्यों शर्मा स्वामी, आप हमें नहीं जानते? ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ, ये आवाज कहीं सुनी जैसी लगती है। हाँ, ये नरेश शर्मा है, नरसिंह। अच्छा, हम लोग अभी कहाँ हैं? पुलिस स्टेशन में हो। यहाँ हमें कौन लेकर आया? तुम दोनों की मैंने अरेस्ट किया। हाँ? क्या भैया, हम तीनों भला यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ? वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है बे। इंस्पेक्टर साहब, आप बुरा मत मानिए, हम जा रहे हैं। अबे चलो। आप आज्ञा दीजिए साहब। कुछ तो गड़बड़ है। 2 दिन यहीं रह के थोड़ा आराम ले लो। ठीक है भैया। किसी भी तरह 2 दिन का रेस्ट दिला दिया हमने। फिर क्या करने का? इनके जैसे चोर चमार बहुत सारे हैं यहाँ पे, उन्हें भी सबक सिखाना है। ओके। बरसूंगा, बादल सा गरजूंगा, मैं ऐसा हूँ एक वीर, छू के ना मेरा तीर, जीत उसकी है जिसमें रहे कसबल, कर दूं मैं सबको बेकल, बन जाए शेर भी बिल्ली, बनवा के उड़ा दूं गिल्ली, भारत की मिट्टी है ऐसी, भारत का मैं हूँ भासी, मैं वो अजूबा ऐसे अनोखा, वरना मेरा कभी है चूका, मेरी है शक्ति, मेरी है भक्ति, दीपक बनने ए जहां जाए, हला मचाए, हंगामा मचाए, सुपरमैन चक्कर चलाए, चक्री घुमाए, चंपी लगाए, सुपरमैन, सुपरमैन, ओ प्यारे सुपरमैन, सुपरमैन, ओ प्यारे सुपरमैन, सुपरमैन, ओ प्यारे सुपरमैन, सुपरमैन, ओ प्यारे सुपरमैन। क्या है दादी माँ, क्या कर रही हो? बादाम खाने की इच्छा हुई, लाख कोशिश की पर टूट नहीं रहा, जरा देखो। हाँ, मारी माँ, तुम्हें जंत्र मंत्र आता है क्या? मैं वो सब कुछ नहीं जानती। तुम तंत्र मंत्र जानती हो, इसका मुझे संदेह है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे संदेह है आप जानती हैं। मुझको? आप कितनी भक्ति के साथ आंजनेय स्वामी की पूजा करती हैं, अतः वो आपको ये शक्ति भी प्रदान नहीं करेंगे क्या? मुझको? सच में क्या? अभी तक मैंने उनसे मांगा नहीं। अभी मांग के देखिए। मांगूंगी तो मिलेगा? सच्चे मन से मांग कर देखिए। आंजनेय स्वामी, बचपन से आपको मैं पूछती आ रही हूँ, इधर देखो, मर्यादा से मुझे मंत्र शक्ति दो। हैं? हैं? देखा आपने, आपकी इच्छा फूल के रूप में आ गई। इसका अर्थ है ईश्वर ने आपको मंत्र शक्ति दे दी। क्या? हाँ, संदेह है तो परीक्षा ले लेते हैं। कैसी परीक्षा? वो देखिए, उन्हें यहाँ बुलाकर झाड़ू मारने को कहिए। इसको? हो, ये हमारा वार्ड मेंबर है, पक्का फ्रॉड है।
आप भयभीत मत होइए, मैं हूँ ना। तब तो ठीक है। ए, हाँ? यहाँ आओ। मुझको क्या बात है? को आओ। क्या दादी माँ, क्या काम है? बिना सम्मान के बुला रही हो? बोली बहन। ए, वहाँ से झाड़ू लेकर इस बरामदे की पूरी सफाई करो। ऐसे ही करूँगा। ना बहना का काम कर रहा हूँ, ना बहना का काम कर रहा हूँ, खुशी से कर रहा हूँ। वो काम पे लग गया है। चल छोड़, चलते हैं। ए, पानी से आंगन साफ कर और एक सुंदर रंगोली बना। क्या मैं सुंदर रंगोली बनाऊं? रंगोली बनाऊं? क्या समझ रही हो? उम्र से बड़ी हो इसलिए मान दिया। अभी तो बोलते ही काम किया, अब इसे क्या हो गया? इसी के साथ आपकी भक्ति समाप्त हो गई। ऐसा क्या? हाँ? हे भगवान। वो सब ठीक है, बालवीर कहाँ है? दूसरे गांव में काम की तलाश में गया है। अभी भी तुम्हें अक्ल आई या समझ पर पत्थर पड़े हुए हैं? भरोसा तो कीजिए ना, हम पे जादू टोना करके हमें पागल बना दिया है भैया। ऐसा क्या? हम पर विश्वास नहीं है आपको? हाँ, अभी पागलपन सवार है। शर्मा स्वामी, क्या हुआ बताओ? मैंने जो काम कहा था वो कहाँ तक पहुँचा? नहीं मैडम, अभी तो शुरू होगा। तुम बड़े निकम्मे निकले। टेंशन मत होइए मैडम, आप बैठिए। मैं जंगल में गया, एक बुढ़िया को देखा। बुढ़िया बड़े पका रही थी, एक कौवा आया और लेके उड़ गया। है। उसके बाद? हाँ, किसी दूर देश में रहता था एक राजा। राजा के हाथ में एक सुंदर कुजा। सुनो मेरी रानी, मेरी ये कहानी, कहानी सुन के आएगी जवानी। ये चांद का टुकड़ा, सुन मेरा ये दुखड़ा, हीरोइन जैसा तेरा। इसे पागलपन का दौरा पड़ता है? नहीं, आज अमावस है। अमावस और पूर्णिमा को हमारे बॉस को दौरा पड़ता है। बार बार मैं कब तक आऊंगी? अगली अमावस को आ जाइए ना। अमावस को? मैं जरूर नहीं आऊंगी। तेरी याद का मेरी किस्मत ही खोटी है। तुम नहीं चाहते, मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। ऐसा क्या कर दिया मैंने? ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता, आप नहीं समझेंगे। मैं करके दिखाता हूँ। कम से कम अब तो मेरी बात पर विश्वास कीजिए। सुनिए, कोई हम पर जादू टोना कर रहा है, उसका हम निवारण करके दिखाएंगे। आपको क्या करना होगा पता है? दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, सारी सारी रात जगाता है कोई। ऐसा बोलिए ना। कोई हमारा पीछा कर रहा है, ऐसा मुझे शक हो रहा है। अगर ऐसा तुम्हें शक है तो कल एक बहुत बड़े मंत्रवादी से मिल लेंगे। कौन है वो? हाँ, वो बड़ा भयंकर मंत्रवादी है। क्या वो हमसे भी बड़ा है? कल हम जा ही रहे ना उससे मिलने। नमस्कार स्वामी। शर्मा स्वामी, अच्छे हो ना? ऐसे अच्छा रहेंगे, कोई जादूगर हीरो है वो। हमारे हर काम को वो काट देता है। आप यहाँ आए ये सुनकर तो मिलने आए। हाँ स्वामी जी, अचानक उसमें पावर आ गई और पता नहीं कैसे आ गई। हाँ भैया, जब से उसको पावर आ गई तब से उसने नाक में दम करके रखा है। उसे मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगा। अच्छा, वो अभी है कहाँ? बताता हूँ स्वामी, उसके पंजे से हमें किसी तरह छुड़ाइए। चलो मेरे साथ।
बालवीर, बाहर आजा। देख, तुमसे भी ज्यादा बड़ी पावर हमारे पास है। मैं भी आ रहा हूं। हिम्मत है तो आजा बाहर। आजा बाहर। हे नरसिंह, मुझ अकेले के लिए इतने आदमी बेशरम हो क्या? इस दुनिया के सारे शक्तिमान लोग कितने भी ताकतवर हो, इस मंत्र कवच के सामने कोई तंत्र मंत्र सफल नहीं होगा। और एक बार मेरे तरफ आंख उठा के देखा तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। भागो यहाँ से। नरेश शर्मा, मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, समय हमारे विपरीत है। चलो। क्या स्वामी हार मान गए? वो पश्चात बताऊंगा, चलो मेरे साथ। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। तुम बड़े कारनामे करने वाले हो, हमने इसका भोपू बजा दिया था, लेकिन तुम्हारी तो वहाँ पुंगी भी नहीं बच पाई। तुम तो नाम मात्र के तांत्रिक हो। हमने तो सोचा था कि तुम कुछ करोगे, लेकिन ये तो वही बात होगी, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाकर हमें मुश्किल में डाल दिया। ऐसा क्यों करते हो? उस विचित्र लड़के के साथ कोई असीम शक्ति जो है, और वो है वन कन्या, और उसी वन कन्या के लिए 500 वर्षों से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? भाई भी न हो। लबा 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 वन कन्या, उसकी बलि चढ़ाते ही अष्ट शक्तियाँ मुझे प्राप्त हो जाएगी। तत्पश्चात मैं बहुत बड़ा मांत्रिक बन जाऊंगा। मांत्रिक बनते ही तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण करूंगा। उसके लिए तुम्हारी सहायता चाहिए। अपना काम अच्छा हो गया तो हम कभी भी सपोर्ट करेंगे। उस वन कन्या का काम खत्म करके कभी भी लबा 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 करना। एकांत में मन को एकाग्र करके माता की पूजा करने दो मुझे। तत्पश्चात उसकी कृपा मुझ पर बनी रहेगी। तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करो। लबा 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 वन कन्या। यार, बालवीर की दादी माँ यही है। यार, दादी बोला तो एक गाना याद आ गया। दादी माँ गुस्सा छोड़ो और मान जाओ। कौन हो तुम लोग? बुरा आदमी। हैं? मेरा पोता तो तुम लोगों से भी ताकतवर है। क्या हमारा क्या करेगा वो? दादी माँ, ये सब कौन है? किसे मालूम है? ये लोग कल परसों कुछ करने वाले हैं। ये सुपर फिगर है यार। मेरा पोता तुम सबसे निपटेगा। दादी माँ, ये लोग गुंडे नहीं हैं। ये लोग आपकी पूजा करने आए हैं। बड़ी नादान हो तुम। इन लोगों को देखकर तुम्हारी समझ में नहीं आता ये लोग शरीफ है या बदमाश।
आपको विश्वास नहीं तो आप स्वयं देख लीजिए। स्वामी शरणम। अरे पापी जन, शरणम स्वामी। अभी अभी तो बड़े शान से बदमाशी कर रहे थे और अब भक्ति भजन करने लगे। हाँ, गाओ गाओ। शरणम अय्यप्पा शरणम। स्वामी शरणम अय्यप्पा। ये क्या है बेटी? लगता है ये लोग सबरीमली तक जाएंगे। इसी को शक्ति कहते हैं। आपकी शक्ति से आप ही अनिभिज्ञ हैं। आप अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकती हैं। ठहरो, मैं अभी आती हूँ। पाताल भैरवी नमो नमः। पाताल भैरवी नमो नमः। पाताल भैरवी नमो नमः। अघोरा। शत शत नमन माते। सफल हो, तुम्हें सफलता हो। अघोरा, इस समय तुम्हारे लिए अच्छा अवसर है। सूर्य ग्रहण 4 दिनों के पश्चात है। चंद्र ग्रहण के दिन ही वन कन्या की बलि देनी होगी। अतः बालवीर को वन कन्या की मदद करने से रोकना होगा। वो दूध पीता बालक। बालवीर को साधारण बालक मत समझो। तुम, वन कन्या और बालवीर तीनों एक ही नक्षत्र में जन्म लिए हो। उसी नक्षत्र में सबसे पहले वन कन्या और बालवीर का जन्म हुआ। उसके पश्चात तुम जन्म लिए। ध्यान रहे, ज्योतिष विद्या अनुसार ग्रहण के दिन ही वन कन्या की बलि दी तो अष्ट सिद्धियां अवश्य ही प्राप्त होगी। ध्यान रहे। ऐसा शुभ मुहूर्त 500 वर्षों में एक ही बार आता है। बलि कार्य संपूर्ण करो, तुम सफल रहो। नमो नमः। जय हो। गुरुदेव, हमारे पास 3 दिन का ही समय है, लेकिन सच बात तो यह है कि उस वन कन्या के सामने आपकी शक्ति व्यर्थ है। ऐसी स्थिति में उस वन कन्या को आप कैसे बस में करें गुरुदेव, जबकि बालवीर वन कन्या की सहायता कर रहा है गुरुदेव। शिष्य, हाँ, गुरुदेव। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है। वो दूध पीता बालक मेरे कार्य में बाधा पहुंचा रहा है। वन महाराज, कुछ ही क्षणों में बालवीर यहाँ पधारने वाला है। पधारने दो गुरुदेव, उसे देखने की मेरी भी प्रबल इच्छा है। आहा, क्या दिव्य मुखड़ा है, इंद्र से भी अत्यधिक आकर्षक। महावीरों सा आभा मंडल, किसी को भी एक क्षण में आकर्षित करने वाले तुम्हें मेरा सत नमन। वन महाराज को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। आपके दर्शन करने के लिए इस वन लोक में आया हूँ मैं। तुम्हें देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई वीर बालक। राजगुरु एवं वन कन्या ने तुम्हारे पराक्रम का वर्णन किया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। राजगुरु ने जो कहा वो सत्य है। इतना विश्वास मुझ पे आप रखे हैं, ये सुन के मुझे प्रसन्नता हुई। वन कन्या के मुंह से आपका वर्णन सुन के आपसे मिलने की इच्छा और भी तीव्र हो गई महाराज। अतः आप लोगों से मिलने के लिए इस वन लोक में आया हूँ महाराज। तुम्हारा स्वागत है। इस किशोर अवस्था में तुम एक महायोद्धा और अपूर्व बलशाली बन चुके हो। मुझे पूर्ण विश्वास है उस अघोरा के द्वारा राजकुमारी वनकन्या का बाल भी बांका नहीं हो पाएगा पुत्र। महाराज, उस अघोरा की समस्या आप मुझ पे छोड़ दीजिए। उस अघोरा समान अनेकों दुर्जन क्यों ना आए,
उनको मैं पैरों से कुचल के रखूंगा। उससे मेरी बहन को कोई भी समस्या नहीं होगी महाराज, चिंता मत कीजिए आप। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, स्वयं की संतुष्टि के लिए। कोई बात नहीं महाराज, आपका स्नेह पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ महाराज। अद्भुत सेनापति। वन महाराज को मेरा प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। सेनापति जी, इस अद्भुत वीर से पर्दा करके अपने शौर्य का परिचय दो तुम। जो आज्ञा महाराज। अद्भुत बालवीर, अतुल्य है। तुम्हारी वीरता देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। आपकी खुशी में मेरी खुशी है महाराज। मैं चलता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। धन्य हुआ महाराज। दादी माँ उठिए, धीरे धीरे ध्यान से। लटोरे। जी गुरुदेव। ग्रहण आरंभ होने के 3 दिन पूर्व ही वन कन्या को हमारे स्थान पर लेकर आऊंगा। कैसे गुरुदेव? सर्वप्रथम वन कन्या को पाताल भैरवी के पास लेके जाऊंगा। ग्रहण काल की समाप्ति तक देवी की पूजा कराते रहूंगा। यदि मना किया तो दूध पीते बालक की दादी की हत्या करूंगा, क्योंकि उसे विवश कर दूंगा मैं। उसके पश्चात ग्रहण के समाप्त होते ही वन कन्या की बलि चढ़ा दूंगा। उसके पश्चात अष्ट शक्तियां मुझे प्राप्त होगी तथा ये अघोरी सदा युवा बन के भ्रमण करता रहेगा। ये हमारे बोर हो रही है, सिनेमा देखने में चलते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। अरे बालवीर आ रही है, हम लोग छुप जाएंगे। ठीक है, छुप जाओ। आ रहे। कौन हो तुम? क्या यार, कैसे बात कर रहे तुम? हे बालवीर, हमें देख के खुश नहीं हुआ तुम? ये बालवीर नहीं है, कोई और लग रहा है। ओहो, अर्थात ये दोनों दूध पीते बालक के मित्र हैं।
मैं तुम्हारा दोस्त बालवीर ही हूँ। पता नहीं कैसे मैं गलती से ऐसा बोल दिया। फिर तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई? ए, वन कन्या के मंत्रों के कारण ऐसा बोल रहा है ये। अच्छा, इस सुप्रीम को वन कन्या ने असीम शक्तियाँ भी प्रदान की हैं। तुम लोगों ने सही कहा। वन कन्या ने मुझे किस किस तरह की शक्तियाँ प्रदान की है पता है ना तुम्हें? तुम चाहे तो गायब भी हो सकती हो, हवा में भी उड़ सकते हो, चाहे तो कुछ भी कर सकती हो। यदि ऐसा है तो मुझे इस बालवीर से सुरक्षित रहना होगा। ये क्यों चुपचाप खड़ा है? हाँ यार, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस बालवीर के बारे में सोच रहा था। बालवीर के बारे में? नहीं, मैं फिर गलत बोल गया। मैं उस वन कन्या के बारे में सोच रहा था। क्यों, उनको क्या हुआ? उस मंत्रवादी से वन कन्या को खतरा है, ये तुम जानते हो। मुझे उस मंत्रवादी को रोकना होगा। तुम लोग जाओ, चलो चलते हैं। अब वो बालवीर कहाँ है ये देखता हूँ। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, क्या हुआ? उठिए। तुम्हारी दादी को क्या रोग है ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा होगा इन्हें अस्पताल में भर्ती कर दो। अच्छा डॉक्टर। मैं जाकर एम्बुलेंस भेजती हूँ, तब तक इनका ध्यान रखना। जी। दादी, दादी, दादी आंखें खोलिए। दादी, दादी, दादी आंखें खोलिए। दादी आंखें खोलिए, मुझे डर लग रहा है। तुम्हारे बिना मैं अनाथ हो जाऊंगा। दादी उठो, दादी, दादी उठो, दादी उठो। क्या हुआ तुम्हें? उठो दादी, उठो दादी। अरे उठो। दादी क्या हुआ? जब मंदिर में मिले थे दादी के बारे में कुछ नहीं बताया तुमने। क्या बोल रहे हो? मैं कब मंदिर आया था? सुबह से मैं घर ही में ही हूँ। बालवीर ऐसा क्यों बोलते हो? अभी तो हम मंदिर के पास मिले थे। तुम्हारी आवाज भी बदली होगी थी। ऐसा क्या? मुझे कुछ गलत लग रहा है। सच्चाई जानना ही होगा। अब मैं सब समझ गया। दादी माँ को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? मंत्र की शक्ति को मंत्र से ही काटना होगा। क्या हुआ था मुझे? कुछ नहीं दादी माँ, बस तुम्हारी आंख लग गई। ओह, मैं सो रही थी। हाँ, उस नींद में मैंने एक सपना देखा। उस सपने में एक मंत्रवादी तुम्हारे ही समान ही दिखा। वो उस वन कन्या को पकड़कर ले जा रहा था। मैं बहुत जोरों से डर गई थी। दादी माँ, भला कोई सपने से डरता है? ठीक है, मंदिर में बहुत टूरिस्ट लोग आए हैं। अब हम लोग चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। चलो यार, चलते हैं। हमारे वंश की परंपरा के अनुसार वन्य देव की पूजा के पूर्व सूर्य देव की पूजा करते हैं। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। अरे अघोरा, दुष्पाजी, तुझको ही बुला रही हूँ। उल्लू की तरह आंख मिटा मिटा कर इधर उधर क्या देख रहा है? ओए, तू कौन है पलिए? बोल। भस्म कर दूंगी।
तुझे कर्ण से सुनाई देता है पर दिखाई नहीं देता। मेरी ध्वनि भी पहचान नहीं पाए। मैं हूँ पाताल भैरवी। पाताल भैरवी तुम? ए चंडाल नरकगामी, तेरा मस्तिष्क शून्य है गधे। तेरे कर्मों का फलस्वरूप तुम्हारा मुंडन करके गधे पर बिठाकर विश्व भ्रमण करवाना चाहिए। किस लिए मुझ पे क्रोधित हो रही हो तुम? क्या भूल किए मैंने, बोलो। अनावश्यक प्रश्न करोगे तो मैं क्या तुम्हें पहाड़ से गिरा दूंगी। मेरी बातों का उत्तर दे। बहुत हो गया माते, बहुत हो गया। अब मुझसे सहन नहीं होगा। श्राप देना बंद करो माते। किस कारण तुम मुझे इस प्रकार डांट रही हो माते, ये तो बताओ। तुरंत वन कन्या को मुक्त करो। तुम्हें वन देवता के मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं। उसी वन देवता का नमन यही कर सकते हो। तुम जो भी कहोगे वन कन्या उस पर विश्वास करेगी। समझ गए क्या? वही होगा माते, वही होगा। दीदी। क्या तुम हैरान हो कि वो कौन है और मैं कौन हूँ? मैं हूँ बालवीर और वो मंत्रवादी है अघोरा। दीदी मेरी बात समझ गई ना? तुम जानती हो ये बात वो नहीं जानता है। तुम उसके नाम से पुकारो, वो घबरा जाएगा, तब मैं आकर उसे संभाल लूंगा। पाताल मांत्रिक। तुम विनाश की सीमा तक पहुंच चुके हो। मैं अपनी नेत्राग्नि से तुम्हें जला दूंगी। लपा 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 वन कन्या, और कितने दिन है? केवल 3 दिन ही है। उसके पश्चात तुम्हारी बलि दी जाएगी, ये निश्चय है। आज से इस वन का राजा मैं हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो। ये मत सोचो कि तुम जीत जाओगे। कंस के लिए कृष्ण, रावण के लिए राम अवतरित हुए थे। उसी प्रकार तुम्हें मारने के लिए मेरा जन्म हुआ है। जय भवानी। कौन हो तुम? मेरा नाम महात्मा। कहीं महात्मा गांधी तो नहीं? मरण मरण महात्मा। इसका तात्पर्य? तुम लोग बड़े बड़े भयंकर रास्ते में जा रहे भाई लोग। हाँ, ये तुम किस तरह जानते हो? चित्रन मायावी का गुरु में अद्भुत बालक से उस मंत्रवादी का 3 दिन के बाद आने वाला सूर्य किरण का दिन, वो दिन मरण दिन है। इसलिए तुम लोग भी डेंजर में हो। ये हठल है, सच्चाई बदलते ही मरने से बच जाएंगे। ये भवानी के भजन। जय भवानी। अब हम क्या करें? समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, मैं ओम शर्मा के पास जाता हूँ, उसको चेतावनी देकर आता हूँ। तुम लोग जाओ। कर जाओ। भैया इस चंदन की लकड़ी में अच्छी खुशबू है। मुंबई से पैसा आया क्या? पहले आ गया। क्यों पापी लोग, तुम ठीक से हो? तुम लोग मंत्रवादी को लेकर मेरे घर जो आए थे, क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने? अरे क्या उखाड़ूंगा मैं? भैया के सर के बाल तक उखाड़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। पहले ही हमारे भैया के सर के ऊपर गिने चुने बाल हैं। अगर उन गिने चुने बालों को भी उखाड़ दिया तो सर सफाचट हो जाएगा। कुछ दिन और ऐश कर लो, फिर तुम लोगों को मैं दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। वो ठीक है बाबा, तुम्हें क्यों है हम पे इतना गुस्सा? तुम लोगों ने जो हरकतें की हैं, उनकी सजा में मैं तुम लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, बदमाशों। अच्छा ये बताओ, तुम हमें क्षमा क्यों नहीं कर देते? तुम लोग क्षमा के लायक नहीं हो। तुम्हारे किए पापों ने कोहराम मचा रखा है इस दुनिया में। अब तो तुम लोगों का शिकार करना ही मेरा लक्ष्य है।
जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। अच्छा, तुम लोग भागना जानते हो? हम भाग ही नहीं सकते। ऐसी हालात पैदा करूंगा कि तुम लोग घर बार छोड़कर भागोगे। याद रखना, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा तुम्हें। लगता है ये हमें बहुत धमका रहा है। आज से मार खाने की आदत डाल लेना तुम लोग। भैया, इसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि ये जरूर हमें दौड़ा दौड़ा के मारेगा। हाँ जी बिल्कुल। ओम नमो पाताल भैरवे, ओम नमो पाताल भैरवे, ओम नमो पाताल भैरवे, ओम नमो पाताल भैरवे। गोरा अगोरा अगोरा अगोरा। क्यों हल्ला कर रहे हो? वहाँ कुछ साधा कर रहे हैं। अरे वो बालवीर छोड़ा, हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। उस बालवीर का तुम्हारा अगोरा कुछ नहीं कर पाया। वो बालवीर हमारा वध करने वाला है। कहाँ है तुम्हारा गुरु? एकांत में आओ। चलो 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 देख लेते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तपस्या भंग की बताओ। इसे क्षण से भस्म करके माथे पे भभूत बना के लगाऊंगा। तुम उसका भभूत बनाए तक तो हमें वो भूत बनाकर जमीन के अंदर गाड़ देगा। असंभव, मुझे पाताल लोक भेजेगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। सुनो, चिल्लाना बंद करो, कान में दर्द हो रहे मेरे। उस बालवीर का किस्सा खत्म करने वाले थे, क्या हुआ? 14 दिन हो गए ना। हो गया ना। हम अपना व्यापार देखते हुए किडनैप, चोरी, चकारी, घोटाला, डाका देश के हित में तो कर रहे हैं। वो जो बालवीर है ना, उसने हमारे व्यापार को चौपट करके रख दिया। और तुम उल्लू की तरह यहाँ आकर गंदगी में बैठे हुए हो। तेरी जात का तू एक फांदेबाज हम नहीं जानते थे, वरना तेरे से बड़ा तांत्रिक बुला के ले आते। हाँ, वही तो। बोलिए ना शब्द। बस कर, तेरा नाटक बहुत हो गया। इतने दिन तेरी बातें सुन सुनकर सर के बाल झड़ गए, अब नहीं मानूंगा। हाँ गुरुदेव, इनकी बातें एकदम सच है। अच्छी तरह सोचिए। हाँ, अच्छी तरह सोचिए। हाँ। ठीक है, तुम प्रस्थान कर सकते हो। उस बालवीर को मैं देख लूंगा। हाँ, देख लो देख लो। बड़ा आया। क्या हो रहा कल है? संध्या बालवीर का रूप धारण करके वन कन्या को बुलाकर उपवन में आपने उनसे बात की थी ना, उसी प्रकार बालवीर ने पाताल माता की धौनी में आपसे बात की। द्रोह मेरे साथ ही है। तुरंत वन कन्या को छोड़ दो। वन देवी के मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। उस देवी को हम यहीं से पूछ लेंगे, कहो। एक छटंकू बालक होकर मेरे साथ ही द्रोह किया। उस वन कन्या के साथ साथ तुझे भी बंदी बनाऊंगा मैं। लबा 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 वन कन्या। वन कन्या, बेटी वन कन्या, तुमने सुना? ये गुरुदेव की वाणी जैसी लग रही है। वो यही कहीं पर हैं। बालवीर, वो वहां देखो। बेटी वन कन्या। आ गया गुरुदेव। आज से 3 दिन पश्चात सूर्य ग्रहण है। उसी सूर्य ग्रहण के दिन मंत्रवादी तुम्हें पाताल देवी की बलि देने की कोशिश करेगा। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। उस ग्रहण के प्रभाव से तथा पाताल देवी की शक्ति से तुम्हारी सारी शक्तियाँ छिन्न भिन्न हो जाएंगी। तब मंत्रवादी तुम्हारी बलि देने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। सावधान रहना। जो आ गया गुरुदेव। उन 3 दिनों के अंदर हम किसी प्रकार उसका वध कर देंगे। बाप रे, अद्भुत बालक। आओ आओ, उचित अवसर है। इस बात की सूचना तुरंत गुरुदेव को देनी होगी। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव।
क्या संदेश लाए हो अद्भुत बालक शिष्य? हमारी ओर आ रहा है। वीर बालक वीर बालक पधार रहा है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने का उचित अवसर आ चुका है। वो यमराज के पास स्वयं चला आ रहा है। अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा उसकी शक्तियों को मैं लुप्त कर दूंगा। लब 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 वन कन्या अब उसकी सारी शक्तियाँ मेरे इन हाथों में आएंगी। दान करो। चलिए चलकर देखते हैं। देख लेंगे, चलो देख लेंगे। ए पागल मंत्रवादी, इस बालवीर के आगे तुम्हारी कोई भी शक्ति नहीं चलेगी। अबोध बालक, 500 वर्ष कठिन तपस्या करके महाशक्ति प्राप्त करके आया हूँ मैं। तुम्हारी शक्तियाँ मेरे सामने व्यर्थ हो जाएंगी। इसी क्षण अपनी शक्ति का प्रयोग करके तुझे क्या करता हूँ देख। जय पाताल भैरवी। जय पाताल भैरवी। जय पाताल भैरवी। जय पाताल भैरवी। बादला, तुम सूर्य किरण का दिन आने तक वो वन कन्या का, वो अद्भुत बालक का कुछ भी नहीं कर सकता। बाथाला, तुम्हारा शक्ति तुम्हारे लिए विनाशकारी है। बाबू अद्भुत बालक, तुम्हारा लक्ष्य जल्द मिलेगा। जल्दी। जय भवानी। इस क्षण से ग्रहण का समय पूरा होने वाला है और तुम मेरे वशीभूत हो चुकी हो। कोई भी शक्ति तुम्हारी रक्षा करने में सफल नहीं होगा। जय पाताल भैरवे। ओम क्रीम फट। मंत्रवादी चील के रूप में वन कन्या को उठा ले जा रहा है। ये बात बालवीर को कहनी होगी। बालवीर, तुम क्यों इतने घबराए हुए हो? वन कन्या को मंत्रवादी उठा ले जा रहा है। क्या वन कन्या को मंत्रवादी ने उठा लिया? हाँ यार। किस तरफ ले गया जानते हो? जानता हूँ। किधर? दाईं तरफ। बाएं तरफ?
उठ रहे। हाथ तो लगा के दिखाओ। तुम लोग जाओ। तुम्हें किसने यहाँ भेजा? अब क्या पूछ रहा हूँ? वन कन्या को उसने कहाँ छुपा रखा है, बताओ। वन कन्या मैंने देखा नहीं, मेरे को मालूम नहीं। नहीं देखा, मेरे को जोड़ दो मुझे, मेरे को जोड़ दो मुझे। अब तुमसे मेरा क्या लेना देना? जय पाताल भैरवी। लबा 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 वन कन्या, ग्रहण काल का समय निकट आ गया है। ग्रहण काल में उसकी बलि चढ़ा दो तो उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। बलि चढ़ाने का सारा कार्य आरंभ कर दो, जाओ। ठीक है साहब जी, ठीक है। ज्यों ही वन कन्या की शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी, त्यों ही उस बालवीर की उस बालवीर की शक्तियाँ भी नष्ट हो जाएंगी। और वो यहाँ आया तो उसका सर्वनाश कर दूंगा मैं। ग्रहण का समय अभी शुरू नहीं हुआ है, तब तक आप मंत्रों का उच्चारण करते रहिए। हम सब एंजॉय करेंगे। हाँ, ऐसा करेंगे, एक मनोरंजन पार्टी करके टाइम पास करेंगे। हाँ, हमारा टाइम पास करने के लिए कोई आइटम सॉन्ग लगाइए ना। आइटम सॉन्ग क्या है? तनिक परिभाषा बताओ। बार गर्ल की बाला, वही रसगुल्ला। लेटेस्ट हीरोइन बनके थैया थैया नाचेंगे। अच्छी बात है, समझ गया, सब समझ गया। तुम्हारे लिए इंद्रलोक की अप्सराओं को यहाँ बुलाता हूँ मैं। जय पाताल। मेरा खुला खुला आजा मेरे बगड़ बिल्ला, कर ले अभी हला गुला। ओ यारा ले ले जवानी का मजा, भूलेगा ना ऐसा नशा, नाम में रहे ईशा ईशा। ओ दिलदारा प्यार में रहे पहला पहला, दिल को मेरे पहला पहला। आजा आजा खेली तेरी बीजो बाला, रंग जमाले वो रंगीला, धूम मचाले ओ अलबेला। आजा आके तोड़ दे ताला यो बनका, कच्चा कच्चा चबा दे तो अमृत जैसा, मीठा मीठा मिलेगा ना जामुनी ऐसा। एक समझ के तोड़ी है कांटों की बेड़ी, पकने दे कुछ और इससे कच्ची है केरी। अंदाज़ फूंका मेरा, बचना मुश्किल है तेरा, उस पे बाहों का घेरा। ओ लाला मैं हूँ कातिल कटारी, दे दूँ तेरी सुपारी, तेरी मौत है पुकारी बेचारा। मुझे चकले बोला ना, मैं हूँ गरम मसाला, बादल जाए ना दोबारा, निकल जाए ना वो तेरा दीवाना। जो बन मेरा खुला खुला आजा मेरे बगड़ बिला, गले अभी हला गुला है तेरी वो है रानी, मैं तोड़ा दूंगी हो रानी। सूरत पे हो तेरी क्यों बचते बारा, काहे मचे ए हंगामा, अकड़े बन के तू है गमा, पूछे तुझसे तेरी बामा हो डियर मामा। अंदाज़ का मेरा, बचना मुश्किल है तेरा, उस पे बाहों का घेरा। हो लाला मैं हूँ कातिल कटारी,
हो जा। काली स्वरूपनी चंडमुंड मर्दने ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम क्लीं 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 फट स्वाहा। जय पाताल भैरवी। जय पाताल माता, इस वन कन्या का रक्त पीकर हम पर कृपा करो माता, बड़ी कृपा होगी। इस बालवीर को मार डालिए। जय पाताल माता, जय पाताल भैरवी। ऐसा ही हो। ओम क्लीं स्वाहा, ओम क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा। पाताल भैरवी। ओम ह्रीं स्वाहा, ओम क्लीं। माता दर्शन देने वाली है, अपनी अपनी चक्षु मूंदो। दीदी, दीदी, होश में आओ दीदी, दीदी। चलो दीदी। वन कन्या को वो लेकर चला गया, उसे पकड़ो। देखो भागने ना पाए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी 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 पकड़ो उसको, जाने ना पाए। पकड़ो पकड़ो, दौड़ो पकड़ो उसको, दौड़ो, भागने ना पाए, छोड़ना मत उसे। सावधान रहना बालवीर। दोनों पांव कब्र में लटके हैं, यहाँ कराटे सूझ रहा है। कराटे चाहिए, कराटे चाहिए।
अघोरा तुम्हारे पास आ चुका है। उसकी मंत्र शक्ति को इस पाताल चक्र से तुम उसका विनाश कर दो। आप सुद्र देवी हैं? ऐसा ही तुम्हें प्रतीत होता होगा। उमा देवी मैं ही हूँ, ग्राम देवी भी मैं हूँ, चामुंडे माता, दुर्गा माता, काली माँ, विकराल देवी, जगदम्बा, यक्षिणी भी मैं हूँ। जो जिस रूप में देखता है मैं उसी रूप में दिखती हूँ। अघोरा समान दुष्पापी के पापों का घड़ा भर चुका है। उस पापी के विनाश के लिए विधाता ने तुम्हें ही जन्म दिया है। अघोरा और तुम्हारा जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है, अतः उसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों ही संपन्न होगी। तुम सफल हो। नमो माता, नमो नमः। ओ जय जय पाताल भैरवे, जय पाताल भैरवे। अरे भागो भागो। लबा 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 वन कर। हमें माफ कर दो, क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो। अरे क्या बोल रहा है यार, तू चुपचाप कर रहा है यार, वो भाई हमारा दोस्त है। हम सब छोड़ देंगे, चना बेच के जिंदगी गुजारेंगे भैया, छोड़ दो। वो सब मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी सारी गलतियां क्षमा कर रहा हूँ। तुम लोग सुधर कर रहो, चलो दफा हो जाओ। भागो भागो भागो। बालवीर, मेरे यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ गया है। दीदी, यहाँ व्यतीत किए हर क्षण को मैं विश्रण नहीं कर सकती। मेरी सहायता की आवश्यकता कभी हो तो मेरा स्मरण करना, मैं आऊंगी। मैं प्रस्थान करती हूँ।